नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रि की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। माँ का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार चैत्र नवरात्रि कब रहने वाला है, एक दिन से पंचक आरंभ हो रहा है, इसमें क्या इससे जुड़ी क्या सब खास बातें, क्या सावधानियां हैं, इसके साथ ही 9 दिनों की पूजा कब कब रहने वाली है, इसके अलावा पंचक के दौरान किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, चैत्र नवरात्र को में कैसे करना चाहिए, इसके साथ ही इस बार माँ की सवारी पर आ रही है, इसके अलावा कौन से उपाय करने से माँ की विशेष कृपा बनी रहेगी, इन सभी के बारे में मैं एक करके विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि इस बार के चैती नवरात्रि में क्या सब खास बातें हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके आप कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के चैती नवरात्रि में क्या सब खास बातें हैं। आइए इसको विस्तार समझते हैं। चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 22 मार्च यानी कि बुधवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है। हिंदू पांचांग के अनुसार साल में प्रमुख तौर से 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष अपना महत्व है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान माँ की सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों को मनचाहे फल की प्राप्ति हो जाती है और उनकी समस्त मनोकामनाएं माँ अवश्य पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पंचक से प्रारंभ हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ है और इस दौरान कुछ सावधानियां बरतना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। आइए इसको भी समझेंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब रहने वाली है, इसके कौन कौन से प्रथम से लेके 9 दिनों तक किस माँ दुर्गा की पूजा होगी। आइए इसको विस्तार समझें। बात करें नवरात्रि शब्द की तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जिसका सामान्य भाषा में अर्थ होता है नवरात्रि। भारत में कई जगहों पर चैत्र नवरात्रि को गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों अर्थात यानी कि शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, माँ कुष्मांडा देवी, स्कंद माता देवी, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, माँ महागौरा देवी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इसके बाद 9 दिनों तक इस कलश का पूजन विधि विधान से किया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च बुधवार के दिन शुरू हो रहा है। दूसरे दिन 23 मार्च गुरुवार के दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होगी। तीसरे दिन 24 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। चौथे दिन चतुर्थी यानी कि 25 मार्च को शनिवार के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना होगी। 5वां दिन 26 मार्च को माँ स्कंद माता की पूजा होगी। छठा दिन 27 मार्च सोमवार के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 7वां दिन 28 मार्च 2023 मंगलवार के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 8वां दिन 29 मार्च 2023 बुधवार के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। 10वें दिन 31 मार्च शुक्रवार के दिन दसवीं रहेगा और इस दिन नवरात्रि का पारण भी रहने वाला है। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको समझते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है।
इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का खास महत्व होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि घट स्थापना क्यों करते हैं। दरअसल हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं और इन्हें प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। कलश स्थापना से संबंधित मान्यता के अनुसार बात करें तो कलश को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और यही वजह है कि पूजा करने के पहले कलश की पूजा की जाती है। इसके लिए पूजा स्थान को साफ करके वहाँ पर कलश स्थापित किया जाता है और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और इसके बाद पूजा प्रारंभ की जाती है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन की जाएगी। यदि आप इस दिन मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो इसकी घट स्थापना की समय अवधि रहने वाली है 6:23:32 से प्रारंभ होकर 7:32 तक कुल अवधि रहने वाली है 1 घंटे 8 मिनट की। इस बार चैत्र नवरात्रि पंचक से प्रारंभ हो रहा है। आइए इसको समझते हैं कि आखिर पंचक क्या है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पंचक में प्रारंभ हो रहा है। दरअसल पंचक 19 मार्च 2023 तक रहने वाला और इसी दौरान नवरात्रि यानी कि 22 मार्च को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में नवरात्रि के 2 दिन पहले ही पंचक रहने वाला है। पंचक चूँकि रविवार से प्रारंभ हो रहा है इसीलिए इसे रोग पंचक भी कहा जा रहा है। रोग पंचक शारीरिक पीड़ा देने वाला माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि ऐसे में पंचक के 5 दिनों में शारीरिक कष्ट की प्रबल आशंका रहने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचक में शुभ कार्य को करने से शास्त्रों में मनाही बताई गई है, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ करने से की जा सकती है। पंचक से जुड़े कुछ खास नियम क्या हैं, आइए इसको समझें। पंचक काल में मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना निषेध बताया गया है। इस दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मकान में पेंटिंग प्लास्टर नहीं करवाने चाहिए। घास और मकड़ी के को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मुमकिन हो तो कुर्सी टेबल इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। बिस्तर से जुड़ा कोई भी काम करना इस समय शास्त्रों में निषेध। आइए अब समझते हैं कि आखिर पंचक लगता कैसे। आइए इसको भी एक बार समझें। दरअसल जब भी चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र और उत्तराभाद्र पर नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करता है तब पंचक लग जाता है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में इस बार कौन सा शुभ योग का निर्माण बन रहा है। आइए इसको भी समझें। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 3 शुभ योगों में मनाई जाएगी। ये शुभ योग हैं। दरअसल इस बार नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल योग में हो रहा है। इसके तुरंत बाद ही ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा और ब्रह्म योग के बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। ये 3 शुभ योग इस बार बनने जा रहे हैं। माना जाता है कि इन शुभ योगों में यदि माँ देवी की पूजा आराधना की जाए तो इससे बेहद ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। समय की बात करें तो शुक्ल योग सुबह 9:18 तक रहने वाला है। इसके बाद 9:19 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग के ठीक बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुभ योग नवरात्रि के महत्व को कई गुना बढ़ाने जा रहा है। इसके बाद इस वर्ष नवरात्रि पर 23 मार्च यानी कि 23 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च यानी कि नवरात्रि के दूसरे, छठे और महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने जा रहा है। 27 मार्च और 30 मार्च को अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। 24 मार्च, 26 मार्च, 29 मार्च को यानी कि तीसरे, पाँचवें और महाअष्टमी तिथि पर रवि योग रहेगा और अंत में 30 मार्च को गुरु पुष्य योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष के मुताबिक यदि आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। आपको सभी कामों में सफलता की प्राप्ति होगी इन योगों में। हम जानते हैं कि इस बार चैती नवरात्रि में माँ किस सवारी पे आ रही है, आइए इसको भी समझ लें। चैती नवरात्रि में माँ दुर्गा नौका यानी कि नाव पर सवार होकर आ रही हैं। दरअसल कहा जाता है कि जब नवरात्रि बुधवार से प्रारंभ होता है तब माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती है। बात करें नौका पर सवार होकर आने के शुभ अशुभ असर के बारे में तो ऐसे में व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि चैत्र नवरात्रि 2023 कई मायने में बेहद खास है, शुभ योग बनने जा रहा है। ऐसे में नवरात्रि को
को अपने लिए और ज़्यादा शुभ और लाभकारी बनाने के लिए सही विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना अत्यंत लाभकारी रहेगा और घर में इससे सुख समृद्धि आएगी। अब हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में 9 दिन माँ देवी को कौन से भोग अर्पित करने चाहिए। आइए इसको भी समझ लें। नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बेहद ही शुभ बताए जाते हैं। इन अलग अलग दिनों में का संबंध जिस तरह अलग अलग देवियों से होता है, उसी तरह से इन सभी देवियों के प्रसाद अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्रसाद भोग का क्या महत्व है। आइए समझें। सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री माँ वृषभ पर सवार करती हैं। ऐसे में इन्हें गाय के घी या उससे बनी पदार्थ को भोग लगाया जाए तो व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग बेहद ही प्रिय। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी पर सवार होती है। इन्हें माँ का दूध का भोग लगाना बेहद ही शुभ बताया गया है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग बेहद ही पसंद है। ऐसे में इस दिन मालपुए का भोग लगाना लाभकारी रहेगा। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता को सिंह पर सवार करती है। ऐसे में इन्हें केले का भोग लगाया जाए तो इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। छठा दिन माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है। ऐसे में इस दिन इसका भोग लगाना लाभकारी रहेगा। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बेहद ही प्रिय माना जाता है। आठवें दिन माँ गौरी को बैल पर विराजमान है, इसीलिए माँ का प्रिय भोग हलवा है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर बेहद ही प्रिय है। ऐसे में इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। अब आइए हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पे कौन से उपाय करने से माँ की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए इसको समझें। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा का उपवास पूजा पाठ करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि यदि आप 9 दिनों तक व्रत नहीं रख पाते हैं तो पहले दिन और चौथे दिन और अष्टमी का व्रत अवश्य रखें। इसके बाद चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा स्थान को साफ करके यहाँ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करें। सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप पूरा पाठ किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो कवच, कीलक, अर्गला स्रोत का पाठ अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि और श्री राम का क्या संबंध है, आइए इसको भी समझें। दरअसल कहा जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे। यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम विष्णु के 7वें अवतार है। ऐसे में इस दिन राम नवमी का पर्व बेहद ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। इसके अलावा यह चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। ऐसे में इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि रामनवमी के दिन जो कोई भी भक्त प्रभु श्री राम और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जीवन में आ रही कष्ट दूर हो जाते हैं और धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ ज़्यादा जुड़े, इसे देखें, पसंद करें। धन्यवाद।